अस्सलाम वालेकुम। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसके ऊपर एक ट्रेंड चल निकला है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग हो सकता है ये कहें कि आप उनके कत्ल के मुतालिक वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरे चैनल पे हमने अपलोड कर दी है। आपको इस वीडियो के नीचे उनका लिंक भी दे देंगे, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हम यूट्यूब चैनल की वो पिक्चर शॉट आपको दिखा देंगे, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने मोहम्मद बिन सलमान की असैसिनेशन और कत्ल के मुतालिक जो वीडियो है वो बना दी है, जो उन्होंने खदशा जाहिर किया। यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं ये जद्दा से एक वीडियो वायरल हुई है। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले सऊदी शाही खानदान के लोग, कबीले वाले, बिजनेसमैन, कुछ उनके जो इंतजामिया के लोग हैं, बड़ी तादाद में कबाइल मिल रहे हैं। और तभी एक बंदा ऐसा आता है कि मोहम्मद बिन सलमान सीधा खड़ा होते मिलते मिलते झुक जाता है, उसके हाथ पे बोसे देता है, बार बार बोसे देता है, फिर उसके कंधे चूमता है। तो ये बड़ा एक सीन वायरल हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये जो अचानक से वली अहद इस तरह झुक गया, ये कौन है? क्या इसका कोई चचा है? क्या इसका कोई रिश्तेदार है? तो ये जब बहुत वायरल हुआ ना, और फिर वली अहद है यार, वली अहद के सामने कौन है? अगर किंग आए तो समझ आती है कि भाई किंग है जो उसमें ओहदे में, रुतबे में बड़ा है, तो उसके सामने तो वली अहद ऐसे झुके। लेकिन लाइन में अचानक एक बंदा है और वली अहद ऐसा कर रहा है। ये आपको बताते हैं कि ये बंदा कौन है। ये बंदा कौन है? सऊदी अरब का ये कल्चर बहुत शानदार, बहुत ही मुनफरिद है। आप यकीन करें कि यहाँ इंसान की वैल्यू ओहदों से नहीं होती कि ये चेयरमैन है, ये वजीर आजम है, ये वजीर है, ये सदर है, ये कर्नल है, ये चीफ है। इस तरह से लोगों की इज्जत नहीं है, बल्कि इज्जत आज भी वो उम्र और हैसियत के मकाम से है कि उम्र कितनी है और रिश्ता क्या है। जो रिश्ता है ना, वो आज भी फौकियत पे है। ये उसके कल्चरल वैल्यूज हैं। तो आपको बताएं कि ये जो आपने वीडियो देखी है ना, इसके अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई यहाँ पे आपको नजर आते हैं, जिनका नाम गालिबन सुल्तान है। तो सुल्तान बिन सलमान, आई थिंक यही इनका नाम है, ये नजर आ रहे थे इस वीडियो के अंदर, इन पिक्चर्स के अंदर भी। सुल्तान बिन सलमान वो वाहिद, बल्कि वो पहले मुसलमान हैं जो कि खलाई स्टेशन पे गए थे। सुल्तान बिन सलमान पहले मुसलमान हैं। तो ये जो शाह सलमान है, उनके आई थिंक सबसे बड़े बेटे हैं इस वक्त, या सबसे बड़े से छोटे बेटे हैं। तो ये मोहम्मद बिन सलमान से काफी बड़े हैं। तो जद्दा के कसरुस्सलाम में इनकी रवायती एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट इजलास के बाद। जब ये बैठते हैं तो लोग फिर आके इनसे मिलते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, बिजनेसमैन, कबाइल के लोग, मुख्तलिफ शहरी, तो वो तमाम इनसे मिल रहे थे। बहुत बड़ा ये इनकी मजलिस होती है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 9वें या 10वें नंबर पे ये सुल्तान बिन सलमान आए, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई थे। अब देखिए, प्रोटोकॉल ये है कि आपको लाइन में लगना है। आपके भाई होंगे, वो भाई हैं, लेकिन वो वली अहद हैं। अब आपने उनसे मिलने के लिए लाइन में लगना है। ये नहीं कि आप साइड से आएंगे और हैंडशेक करके साथ खड़े हो जाएंगे। एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में आप भी खड़े होंगे और आप उनसे मिलके फिर यूं दूसरी तरफ हो जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है, ये करना पड़ता है। लेकिन ये तो हो गया इनका प्रोटोकॉल। आगे से जो कल्चर है वो प्रोटोकॉल के ऊपर भी डोमिनेट करता है। तो वो कल्चर क्या आता है? जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि सामने मेरे बड़े भाई हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान फौरन झुक के उनके हाथों पे वो बोसे देते रहे। मतलब कितना ब्यूटीफुल कल्चर है ना यार। ये इस्लामी तालीमात की वजह से इनका ये कल्चर है कि जैसे ही, मतलब जो बड़ा है वो आपसे बड़ा है, आप अपने ओहदे पे हैं, आप बहुत ऊंची सीट पे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन इससे भी जो ऊपर रियलिटी है वो है आपका कल्चर। और आपका कल्चर आपको क्या कहता है कि बड़ा भाई सामने आ गया है तो तुम उसके सामने झुकोगे, तुम उसको ताजीम दोगे, तुम उसके हाथ चूमोगे, तुम उसके कंधे चूमोगे, तुम उसके घुटनों पे हाथ लगाओगे। जो मुख्तलिफ कल्चर है मुख्तलिफ दुनिया की कौमों के अंदर। तो मोहम्मद बिन सलमान का एक गेस्चर बहुत पॉपुलर हुआ। इवन के अगर ये बंदा, मैं कहता हूँ, किंग भी बन गया सऊदी अरब का, यानी शाह सलमान के बाद यही बनना है किंग। अगर किंग भी बन गया ना, तो आप इसको देखेंगे कि सऊदी अरब का किंग खड़ा है, लेकिन सामने उसका कोई बड़ा आया ना, तो वो किंग भी उसके सामने झुकेगा, उसके हाथ पे बोसा देगा। ये खूबसूरत कल्चर है जो मैं समझता हूँ कि खूनी रिश्तों में तो होना ही चाहिए। बड़े रिश्तों का बड़ा मकाम है और इंसान जो मर्जी बन जाए, लेकिन उसे अपने आप को हमेशा छोटा ही रखना चाहिए कि यही खूबसूरती है।